साथियों, पुस्तक विराट ब्रह्म की झरोखे से झांकी, लेखक श्री राम शर्मा आचार्य, पृष्ठ 60, विषय सूक्ष्म शरीर की सत्ता एवं वैज्ञानिक महत्ता आपको पढ़कर सुना रहे थे। आइए सुनते हैं इसी क्रम में पृष्ठ 60 से। प्रभामंडल के संबंध में वैज्ञानिक खोजबीन आरंभ हुए अभी बहुत दिन नहीं हुए। तेजो वलय का मापन सबसे पहले डॉक्टर किल्नर ने 1911 में किया। उन्होंने हाई वोल्टेज प्रकाश स्रोत का प्रयोग कर यह पाया कि हर जीवित वस्तु के चारों ओर एक प्रभामंडल होता है। बेलनेल लंदन के 1931 तथा रिक्स अमेरिका के 1974 में किए गए कार्यों से यह पता चलता है कि कुछ व्यक्तियों के आसपास का प्रभामंडल विशिष्ट आभा लिए होता है। उसमें विद्यमान किरणों का स्पेक्ट्रम भी अन्य जीवों की तुलना में भिन्न होता है। इसे उन्होंने पहले कर्लियन तथा बाद में शर्लियन फोटोग्राफी के द्वारा फोटो प्लेट पर अंकित किया। उंगलियों के पोरों, चेहरों के चारों ओर एवं सुषुम्ना के निचले भाग पर इसकी सघनता की मात्रा भिन्न भिन्न पाई गई। इन्हीं वैज्ञानिकों का मत था कि ऑरा का मापन करके पहले से बताया जा सकता है कि अमुक व्यक्ति किस मनोविकार या ग्रंथि का शिकार है एवं इसे आगे चलकर क्या रोग हो सकते हैं। मस्तिष्क में रक्त स्त्राव, दमा, हृदयघात, कैंसर जैसे रोगों में निदान की इस विधि में 60 से 80% सफलता पाई गई। निषेधात्मक चिंतन वाले व्यक्ति एवं विधेयात्मक व्यक्तित्व में अंतर करके ऑरा के विश्लेषण से उनके ऑरा के विश्लेषण से हो सकता है। यह डॉक्टर श्रॉन्डिजर ने 1876 में बताया। आभामंडल के 3 स्पष्ट भाग वैज्ञानिकों ने किए। पहला, शरीर तक सीमित विद्युत विभव। दूसरा, शरीर से 1 इंच बाहर तक निकला तेजोवलय। एवं तीसरा, शरीर को कवच की तरह चारों ओर से लपेटे 6 से 8 इंच व कभी कभी कई फीट तक शरीर से बाहर तक फैला हुआ, विशेषकर चेहरे, उंगलियों एवं जननेंद्रियों पर। इस तीसरे आभामंडल को ज़ार्ज़मीक ने जोन ऑफ एनर्जी माना है। पहले में बिंदु होते हैं, दूसरे में रेखाएं तथा तीसरे में सघन आयनों का समुच्चय। पहले को स्थूल शरीर व वायु प्लाज्मा सम्मिश्रण कहते हैं, दूसरे को प्लाज्मा तथा तीसरे को विकिरण, जिसमें वास्तव में हीलिंग चिकित्सा की क्षमता होती है। सन 1939 में रूसी वैज्ञानिक किर्लियन ने इलेक्ट्रोथेरेपी की शोध करते हुए पाया कि उनके शरीर में से रंग बिरंगी विद्युतीय चिंगारियां निकल रही हैं। फिर उन्होंने दूसरे शरीरों की जांच पड़ताल की और पाया कि यह उनकी निजी विशेषता नहीं है, वरन न्यूनाधिक मात्रा में दूसरों के शरीरों में से भी ऐसा ही प्रकटीकरण होता है। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजी के अध्यक्ष पी नरेंद्रन को इसी आधार पर अपने प्रयास आगे बढ़ाने की प्रेरणा मिली। उन्होंने एक ऐसी मशीन बनाने में भी सफलता पाई जो उंगलियों के फोटोग्राफ प्रभामंडल सहित खींच लेती है। प्रभामंडल एक प्रकार का छाया पुरुष है। प्रभामंडल एक प्रकार का छाया पुरुष है जो प्रकाश रूप होते हुए भी यह बताता है कि जिसका यह प्रकाश है उसके गुण, कर्म, स्वभाव, उद्देश्य एवं कृत्य क्या थे। इस प्रकार यह विज्ञान विकसित होने पर किसी व्यक्ति के न रहने पर भी उसके निवास स्थान से संपर्क साधकर बहुत समय तक यह जाना जा सकेगा कि यहाँ किसी मनुष्य की ऊर्जा अपना कैसा और कितना प्रभाव छोड़ गई है। प्रभामंडल एक प्रकार से किसी व्यक्ति का दृश्य व्यक्तित्व है जो उसके प्रभाव से उस क्षेत्र को देर तक प्रभावित करता रहता है। प्रकाश के अणुओं के रूप में जिन्हें देखा नहीं जा सकता पर जिनकी
प्रतिक्रिया बाहर प्रकट होती है। सूक्ष्म शरीर का विश्लेषण एवं मापन करने में श्रीमती J.C. ट्रस्ट को सफलता मिली थी। वे यह मानती व प्रयोग द्वारा प्रमाणित भी करती थीं कि मनुष्य की विचारणा व भावना वातावरण में प्रकाश अणुओं के रूप में निस्तृत होती है। सत्यापन करने हेतु श्रीमती J.C. ट्रस्ट ने एक ऐसे व्यक्ति को चुना जो छोटी छोटी बातों से उत्तेजित हो जाता था। वह दिन में कई बार क्रुद्ध हो जाने के कारण बहुत दुबला पड़ चुका था। सर्दी गर्मी के हल्के परिवर्तन भी उसको कष्टदायक प्रतीत होते थे। उसे कोई ना कोई बीमारी प्रायः बनी ही रहती थी। एक बार जब वह भरे गुस्से में था तब श्रीमती ट्रस्ट ने उसे लिटा दिया और उसके नंगे शरीर पर बालू की हल्की परत बिछा दी। उसके शिष्य, अनुयायी और कई वैज्ञानिक भी उपस्थित थे। उन सब ने बड़े कौतूहल से देखा कि जिस प्रकार पानी से भरी कांसे की थाली को बजाने से पानी की थरथरी कांसे के अणुओं में उत्तेजन और स्पंदन का आभास कराती है, उसी प्रकार मनुष्य के शरीर से भी प्रकाश अणु निरंतर निस्तृत होते और थरथरी पैदा करते हैं। क्रोध जैसे उत्तेजनशील आवेश के समय यह प्रकाश अणु बड़ी तेजी से थरथराते हुए निकलते हैं, इसलिए उस समय तो स्पष्ट आभास हो जाता है, पर सामान्य स्थिति में प्रकाश कणों की थरथराहट धीमी होती है। जो व्यक्ति जितना अधिक शांत, कोमल चित्त, मधुर स्वभाव, मितभाषी, स्थिर बुद्धि का होता है, उसके सूक्ष्म शरीर के प्रकाश अणु बहुत धीरे धीरे निकलते हैं और बहुत समय तक शरीर में शक्ति, उष्णता और सहनशीलता बनाए रखते हैं। ऋतुओं के आकस्मिक परिवर्तन भी शरीर पर दबाव नहीं डाल पाते। सोवियत रूस के प्रसिद्ध अंतरिक्ष केंद्र के पास आलमाता में कजाकिस्तान राज्य विश्वविद्यालय की जैव विज्ञान प्रयोगशाला के निर्देशक डॉक्टर इन्यूशियन PhD ने अपने एक शोध पत्र में कहा था कि उच्च स्तरीय, विशेषीकृत तथा क्लिष्ट विधियों के द्वारा अत्युच्च संवेदना वाली फोटोग्राफिक प्रक्रियाओं के द्वारा पहले खरगोश और बाद में मनुष्यों के फोटोग्राफ लिए जाने पर सोवियत वैज्ञानिक वायु प्लाज्मा तथा शरीर के चारों ओर उसकी परिव्याप्ति झीनी चादर की फोटो लेने में सफल रहे। फोटोग्राफों से पता चलता है कि जैविक प्रकाश चमक का कारण जैव प्लाज्मा है, जो इनका आधार होता है। इनमें ध्रुवीय छोर होते हैं। कर्लियन एवं शर्लियन फोटो मापन पद्धति में खींचे गए चित्रों में शारीरिक अंगों के प्रतीक रूप में सूक्ष्म धब्बे देखे गए, जो इन अंगों से विसर्जित होने वाली विद्युतीय ऊर्जा के द्योतक थे। इन छाया चित्रों से यह निष्कर्ष निकाला गया कि प्रत्येक प्राणी के दो शरीर होते हैं। पहला प्राकृतिक अथवा भौतिक, जो आंखों से दिखाई देता है, और दूसरा सूक्ष्म शरीर, जिसकी सब विशेषताएं प्राकृतिक शरीर जैसी होती हैं, पर जो दिखाई नहीं देता। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह सूक्ष्म शरीर ऐसे सूक्ष्म पदार्थों का बना होता है जिनके इलेक्ट्रॉन ठोस शरीर के इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से चलायमान होते हैं। उनके अनुसार सूक्ष्म शरीर भौतिक शरीर से अलग होकर कहीं भी विचरण कर सकता है। सूक्ष्म शरीर मानव मन की तरह तीव्र गति वाला तो है ही, तथा ज्ञात क्षेत्रों का परिचय प्राप्त करने और अनजानी वस्तुओं को भी जानकारी पाने में समर्थ है। अविज्ञात सूक्ष्म जगत में जुड़े सूक्ष्म शरीर की क्षमताएं अभी पूरी तरह अविज्ञात ही हैं, किंतु उनके जो स्थूल प्रमाण मिले हैं वे भी कम विलक्षण नहीं।
उनसे मनुष्य के भीतर सन्निहित प्रचंड सामर्थ्य स्रोत का आभास तो मिलता ही है। सूक्ष्म शरीर इस जन्म में भी स्थूल शरीर के साथ ही सक्रिय रहता है। रात्रि को सो जाने के उपरांत तो स्वप्न दिखते हैं, वे अनुभूतियां सूक्ष्म शरीर की ही हैं। दिव्य दृष्टि, दूर श्रवण, दूर दर्शन, विचार संचालन, भविष्य ज्ञान, देव दर्शन आदि उपलब्धियां भी सूक्ष्म शरीर के माध्यम से ही होती हैं। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि को उच्च स्तरीय योग साधना द्वारा इसी शरीर को समर्थ बनाया जाता है। रिद्धियों और सिद्धियों का स्रोत इस सूक्ष्म शरीर को ही माना जाता है। तंत्र विज्ञान में छाया पुरुष का साधना विधान है। सूक्ष्म शरीरधारी सजीव छाया पुरुष अपना ही अंश होता है। उसकी सिद्धि में अपना ही एक और शरीर अपने हाथ में, अपने अधिकार में प्रकट होकर आ जाता है, जो अपने ही जीवित भूत की तरह होता है और भूतों जैसी अतीन्द्रिय शक्तियों से संपन्न होता है। योगी अपने सूक्ष्म शरीर से और अस्मिता से विनिर्मित निर्माण चित्रों के द्वारा एक ही साथ अनेक कार्य करने में समर्थ होते हैं। यह शक्तिशाली व्यक्तित्व है। तो यह शक्तिशाली व्यक्तित्व है, तो हम में से हरेक के पास यह शक्तिशाली व्यक्तित्व है, तो हम में से हरेक के पास, किंतु उसे जागृत विकसित करने लायक साधना प्रयास सब नहीं कर पाते। जो कर लेते हैं वे न केवल एक अद्वितीय उपकरण के स्वामी हो जाते हैं, अपितु सूक्ष्म जगत के नियमों के भी ज्ञाता हो जाते हैं और उनकी बौद्धिक भावनात्मक सीमाएं बहुत विस्तृत हो जाती हैं। सूक्ष्म शरीर बायोप्लाज्मा प्रभामंडल का अस्तित्व यही प्रमाणित करता है कि जो कुछ भी दृश्यमान है उससे भी कहीं अधिक विलक्षण और भी अधिक सूक्ष्मतम एवं सामर्थ्यवान सत्ता मानवीय काया से गुथी हुई है। अणु में विभु, लघु में महान की प्रत्यक्ष परिचायक यह सत्ता बड़ी अद्भुत है। यह वैज्ञानिकों के लिए शोध का विषय एवं आत्म की वेत्ताओं के लिए साधना क्षेत्र का एक प्रयोग परीक्षण भी। इस सूक्ष्म शरीर पर हो रहा अनुसंधान बताता है कि विज्ञान ने भी इसके अस्तित्व को स्वीकार कर आत्मसत्ता के अस्तित्व को प्रमाणित करने की दिशा में कुछ कदम बढ़ाए हैं। ओम शांति। पढ़ते रहिए कुछ अच्छा और सुनते रहिए कुछ अच्छा। मिलेंगे साथियों इसी पुस्तक के अगले विषय पर पृष्ठ 66 से अगले वीडियो में। ओम शांति।